नमस्कार। आज कई दिन के बाद एक वीडियो आपके बीच में लेकर के फिर प्रस्तुत हूं। अब तक मैंने तो इंतज़ार किया था कि हो सकता है मेरे आपराधिक रिकॉर्ड के कागज हमारे माननीय जी लेकर के आए होंगे, तो बाकी अब तक कुछ पता नहीं लगा। तो इसलिए ये कुछ ऐसे सवाल उठाए थे माननीय हमारे। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय जिला पंचायत रामू जी को सत नमन प्रणाम। कुछ सवाल इन्होंने उठाए थे, उन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी था। सबसे पहले तो इन्होंने कहा था कि मैंने हरियाणा में कत्ल किया है। मान्यवर, मैं इंतजार कर रहा था, वैसे आप घूमते भी फिरे, यहाँ गांव में भी पूछते फिरे कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, कहीं से कोई अखबार की फोटो मिल जाए, कोई FIR मिल जाए। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर हरियाणा में कोई भी 302 का मुकदमा नहीं है, यानी कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। तो आप बच्चों की तरह गांव में से निकले, मेरी वीडियो देखने के बाद गाड़ी उठाई, अलाधुंध भागे, सहारनपुर जाकर पत्रकारों को इकट्ठा किया और बच्चों की तरह जो आप उछल कूद कर रहे थे, कम से कम कहने से पहले देख तो लिया होता कि इसमें सच्चाई कितनी है। मेरे पास कोई भी 302 का केस नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो उसको उन्हीं पत्रकारों के सामने, वहीं आप सहारनपुर में जहां पर गुज्जर भवन में इकट्ठा किए थे, करके आप उन्हें दिखाइए, नहीं तो उनसे माफी मांगिए झूठ बोलने के लिए। और ये पद जो आपने बताया था ना, इस पद से इस्तीफा दीजिए मान्यवर, अगर आप अपनी जुबान के पक्के हैं। हाँ, मुझे कुछ कागज जरूर मिले हैं। एक तो ये रसीद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से दिखाइए। ये आप याद करिए, इसमें आप पे एक जरिमाना हुआ था खनन में, ये देखिए। और इसमें मैं रकम भी आपको बताना चाहता हूं। ये रकम आपकी है 2,21,680 रुपए। ये दिखाइयो, 2,21,680 रुपए। ये मान्यवर आपकी शान में मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, ये जुर्माना आपके ऊपर हुआ है। ये प्रूफ में लेकर के आया हूं। पहली बात तो मुझे ये पता नहीं, जब आपने जिला पंचायत का पर्चा भरा था तो आप तो मुजरिम हैं, आप तो आपने जुर्माना भरा है, तो कैसा आपका पर्चा कैंसिल नहीं हुआ। चलो छोड़िए। इसके अलावा एक FIR में मिली है आपके साथ कुछ और गांव के लोग भी हैं, थोड़ा दिखाइए उन्हें। मैंने जी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप तो नेता हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये देखिए आप, ये FIR है। और इसमें जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि इसमें 147, 148, 452, 307, 305 या 6 है, 427 और 506, ऐसी कुछ धाराएं जो बड़ी सम्मानित धाराएं हैं, वो आपके ऊपर लगी हुई है। तो मान्यवर, और भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जितना गुणगान मैं कर सकूं, मैं प्रयास करूंगा करने का। ये जवाब मैं आपको दे दिया, आप मेरा कहीं 302 का रिकॉर्ड निकाल करके लाइए। दूसरा, आपने मान्य जी एक बात और कही थी, क्योंकि आप तो महान आत्मा हैं, आपका जवाब नहीं दूंगा तो पाप का भागी बनूंगा। आपने कहा था कि इन्हें फंडिंग हरियाणा से हो रही है। मान्यवर, थोड़ी सी जानकारी विस्तृत करिए, बच्चों की तरह उछल कूद मत करिए। मैं आपको बताऊं कि NGT में हमने जो केस डाला था, उसमें हरियाणा के यमुनानगर जिला और सहारनपुर जिले, 2 जिले के खिलाफ हमने रिट डाली थी, और जिसमें हमने अवैध खनन का जिक्र किया था, जिसमें एक कमेटी गठित हुई थी, जिसमें माननीय जिलाधिकारी सहारनपुर, जिलाधिकारी यमुनानगर, एक वैज्ञानिक थे हमारे IIT रुड़की के, एक थे हमारे कुरुक्षेत्र के, एक थे हमारे अंतरिक्ष के, और माननीय जो चेयरमैन हैं हमारे NGT के, वो भी इसमें सदस्य थे जांचकर्ताओं में। मान्यवर, आपको बोलने से पहले, फुदकने से पहले बच्चों की तरह कम से कम ये तो क्या कर लिया होता कि हमें हरियाणा में खिलाफ जब हमने कर दिया तो फंडिंग कैसे होगी। तीसरी फंडिंग मानने आपने बताई थी कि हमें संजय करनवाल नाम का कोई खनन कारोबारी फंडिंग करता है। मान्यवर, आपके पिछवाड़े में, आपके चूल्हे के पीछे स्टार माइनिंग नाम का एक पट्टा चल रहा है। बड़े मजे की बात है मान्यवर, आप बिल्कुल मौन हैं। कहीं हज करने के लिए तो नहीं निकल गए, कहीं विदेश यात्रा पर तो नहीं चले गए, या कुंभकर्ण की नींद क्यों है मान्यवर, क्या सेटिंग हुई, कहीं आपके कुछ वाहन तो नहीं वहां लग रहे। हो सकता है आपकी मशीनें लग रही हो सकता है आपका वहां कोई डंपर लग रहे हो, या फिर मौसम के हिसाब से, चूंकि आप बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, मैं भी मानता हूं, आपको सत नमन। हो सकता है
आपका कोई मौसम के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत फिट हो गया हो कनेक्शन? क्या वजह, आप क्यों नहीं बोल रहे? पहले तो आप वही स्टार माइनिंग पर खड़े होकर के आपने कहा था कि हम चोरी नहीं होने देंगे, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। 180 क्विंटल की बजाय ये लोग 600 क्विंटल लाद रहे हैं मान्यवर, अब भी 600 क्विंटल लग रहा है। एक दो चक्कर एसडीएम साहब दिन में लगा देते हैं तो कहते हैं कि एसडीएम को कोई काम नहीं रहा, वो पट्टे पे खड़ा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करूंगा, वो थोड़ा सा सख्ती बरते हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरे में आप 80-85% चोरी करने में आप कामयाब हो रहे हैं। और माननीय इस चोरी में आपका मेन हाथ है, मैं आपको बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं। आपका मौन बता रहा है, आप तो विदेश यात्रा पर निकल गए, आप तो पट्टे पर नजर ही नहीं आ रहे। रोको ना उनको जाकर के, जो कानून है। आप माननीय योगी जी की नीतियों को पलिता लगाने पर लगे हुए हैं। मान्यवर, मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो अभी इन्होंने कहा था कि हमने ड्रोन की हमारे पास तस्वीरें हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि अवैध खनन हो रहा है। मान्य जी, 3 क्रेशरों की ओटीपी बंद हुई, उन्होंने अवैध रूप से माल उठा करके अपने क्रेशरों में डाला। शायद आपने पढ़ा होगा, आंखें तो नहीं बनवाई आपने, आप जाकर के देखिए। इसके अलावा होता क्या है मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पूरा का पूरा एक इसका इनका एक इसको एक काफी आदमियों की एक ऐसा इनका संगठन है, जिसको संगठन हम कह सकते हैं, और जिसमें मेनकर बर्था के हैं, कुछ दूसरे लोग हैं। और मान्यवर, इस संगठन में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो यूं कहते हैं कि माननीय सीएम साहब से हमारे घर तक के संबंध है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएम साहब का बुलडोजर अगर चल गया ना तो आप जैसे को नहीं बख्शेगा। पत्रकारों को धमकियां दी जाती हैं, हमें धमकाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे यह खेल चलता है खनन का। हरियाणा में भी इन लोगों के स्टोन क्रेशर हैं, हरियाणा में। मैं आपकी जानकारी, अगर आपको जरूरत पड़ी मैं उसकी लिस्ट भी आपको दे दूंगा। इसके अलावा रानी रामू जी का सपोज करो स्टोन क्रेशर नहीं है, तो ये क्या काम करते हैं कि उधर की मशीनें बुलाते हैं, 40,000 मशीन 45,000 मशीन प्रति मशीन के हिसाब से करते हैं। रोजगार उन्होंने बहुत लोगों को दिया है, वाकई सैकड़ों लोगों को दिया है, लेकिन वो रोजगार फील्डिंग का है। कोई अधिकारी जिले से चलेगा या फिर तहसील से चलेगा, उसकी पूरी सूचना ये लोग वहां पहुंचाते हैं जहां खनन हो रहा है, और वहां से सब मशीनें भाग दी जाती हैं। माननीय सत नमन माननीय आपके जिला पंचायत जी, आप बहुत बड़े नेता हैं। ये वाकई आपने सैकड़ों लोगों को फील्डिंग पर लगाया हुआ है, जिससे कोई जल्दी सा पकड़ में नहीं आता। वो अलग बात है, कोई अधिकारी होशियारी से आ गया और कुछ पकड़ करके लेता गया। अब ये होता क्या है, सपोज करो इन्होंने अवैध खनन कराना है तो ये फील्डिंग करते हैं, तहसील की फील्डिंग करते हैं, थाने की, जिले पर, हर जगह इनके आदमी खड़े हुए हैं। ये रात के 12 बजे के करीब इनका ये नेटवर्क जो है ये हरकत में आता है, और ये मशीनें कुछ हरियाणा के लिए चली गई, इनके क्रेशरों पर माल जाना है, जो यहाँ के क्रेशरों पर माल शॉर्ट है, तो ये सभी लोग कंटिन्यू उसमें लग जाते हैं। और ये चलता है रात के 12 बजे के बाद में, क्योंकि उस टाइम सभी दुनिया सो जाती है। उसी टाइम इनका अवैध परिवहन चलता है, जो ओवरलोड चलता है और बिना रवन्नों के चलता है। ये सारा काम आधी रात के बाद इनका शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद अधिकारी भी पढ़ करके सो जाते हैं, तो ये मशीनें चलती हैं। अब जैसे वहां से रामू जी ने सबको निर्देश कर दिया कि आप लोग मशीनें चलाइए, क्योंकि वहां से कोई अधिकारी आने वाला नहीं है, कोई स्पेशल ड्यूटी है या कोई वहां से चलने वाला नहीं है, तो फिर मशीनें चल जाती हैं, यहाँ के क्रेशरों का माल पूरा किया जाता है। अब जैसे वहां से हमारे विश्वास जी हैं यहाँ पर रसुल्ली में, उनके क्रेशर भी उधर हैं। ये जिम्मेदारी यहाँ को हमारे पास को दी जाती है उनको। एक हमारे ननियारी के प्रधानपति हैं हमारे माननीय प्रदीप जी, तो वो भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। 1 साल पहले तो उनका बड़ा भारी हाथ रहा, हमने अक्सर उनकी शिकायतें की हैं खनन में। साल भर से वो सीधा तो नहीं कर रहे, लेकिन वो इसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब वहां से अब रामू जी वहां जो बर्थे वाला है उन क्रेशरों पर माल डलवा रहे हैं, उधर हरियाणा में पहुंचा रहे हैं। यहाँ विश्वास जी की जिम्मेदारी लगी हुई है, ये लोग अपने क्रेशरों पर भेज रहे हैं, और वहां से धौलदा रसुल्ली से जो निकल रहा है उसको फिर ये ननियारी में अपने रिश्तेदारों के खेतों में को निकाल करके हरियाणा उसको भेज रहे हैं। अब उसमें सबूत कुछ नहीं है। अब ये जो मान्यवर आप कहते हैं कि हमने खून किया है, कोई खतरा नहीं है, इन लोगों से मुझे खतरा है। उसमें माननीय प्रदीप जी भी शामिल है, हमारे प्रधानपति जी भी। इनके चाय पानी के चर्चे बड़े जबरदस्त रहे हैं, नंबर 2 के काम में बड़े संलिप्त रहे हैं। इनको रिकॉर्ड की जरूरत होगी, इनका भी मिला करके दे दूंगा। तो साहब ये सभी लोग इकट्ठे हैं,
और ये पता नहीं हम पर कब हमला कर दे। चूंकि झूठे मुकदमे की बात ये कर रहे हैं, एक तो झूठा मुकदमा ईश्वरपाल जी पे ननौली में हुआ, वो सर्वविदित है। एक मजे की बात है, मेरी वीडियो में मेरे पीछे एक लड़का खड़ा है, उसका नाम है जोनू। तो जोनू के ऊपर एक दरखास्त दी गई, एक खुदी हुई जगह का, जो इन्होंने खुद खुदवाया वहां से, उसमें रसुल्ली में और आपका धौलरा में एक फोटो लगा, और फोटो लगा करके थाने में एक दरखास्त दी गई कि ये जोनू ने खोदा है। मान्यवर, ना उसमें मशीन का फोटो है, ना उसमें किसी ड्राइवर का फोटो है, ना कोई आने जाने का फोटो है, खुद ही जमीन का फोटो लिया और उसका नाम ले दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं मान्यवर, वहां पर तो आप लोग 32 की लैंड में भी हाथ साफ कर चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी मैं आपको वो भी ला करके दूंगा। मान्यवर, हमें वाकई आपसे अपनी जान का खतरा है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप झूठे मुकदमे करिए, हमें अंदर करवाइए। जब आप अखबार वालों को धमकी दे सकते हैं, उनको देखने की धमकी दे सकते हैं, हम तो चीज ही कुछ नहीं है। आपके साथ तो सैकड़ों आदमी है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं। मैं तो अपने आश्रम में अकेला रहता हूं। हम 2-4 लोग हैं, हम 2-4 लोगों को आप कैसे भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर एक सुरेंद्र को मारेंगे तो आपके सामने 20 सुरेंद्र खड़े हुए नजर आएंगे। मान्यवर, आपसे वादा करता हूं, हम खनन के खिलाफ नहीं है। खनन होना चाहिए, खनन से किसान का भला होना चाहिए, खनन से सरकार का भला होना चाहिए, लेकिन ऐसे खनन नहीं होना चाहिए जैसे आपने इसमें एतमाल में खोदा है, और जी उसमें क्या नाम, रणबीर सिंह हमारे आलमगीरपुर में खोद करके गए हैं। मैंने एक वीडियो बनवाई थी वहां पर, उस वीडियो मैंने जिक्र किया था कि कितना गहरा, करीब 40 फुट गहरा। माननीय रामकिशन जी हमारे नेताजी, अब नेताजी के बारे में क्या कहें, कल को चुनाव लड़े, एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन मान्यवर ऐसे काम क्यों करते हो, जनता विरोधी, और आप अपने आप को नेता कहते हो। 40-40 फुट मान्यवर आपने खोदा, बराबर में रणबीर ने खोदा। जब मैं वहां वीडियो बनवाई तो रणबीर के भाई जी और एक आंसू जी हैं हमारे रसूलपुर के, कल का लड़का आज 15-20 करोड़ का मालिक है। हिसाब तो आप सबको देना पड़ेगा। हमारे यहाँ आए माननीय प्रधानपति जी, माननीय प्रदीप जी, चाय पानी के बड़े माहिर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाय पानी लेकर के इन्होंने एफिडेविट दिलवाए कि वहां पर खनन जायज हो रहा है। मजे की बात मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों के एफिडेविट दिलवाए, या तो उनके खेत जमुना में हैं और या उनके वहां पर खेत हैं ही नहीं। ये संलिप्तता है इन लोगों की। अरे जिन लोगों के खेत में कोई रास्ता गया, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? किसकी इंतजार में है? कोई बुग्गी वाला मिलेगा उसका चालान कराओगे? हमारे माननीय प्रदीप जी ने पहले भी किया है, खोदते अपने आप थे और कोई एक आध फंसा, उसको उठाकर हरियाणा वाले को सौंप दिया, जिससे इनका कमीशन फिक्स नहीं था। इनके बड़े भारी चर्चे हैं। हमारे माननीय रामकिशन जी, हमारे रामू जी, आपको प्रणाम। आपकी मीटिंग देहरादून में होती हैं, और हमारे जो प्रदीप जी हैं, इनकी यही, ये आपका जो टिमली से आगे पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, टिमली से आगे पड़ता है, धर्मों वाला होटल है। हमारे माननीय प्रदीप जी की बैठ के, राजनीतिक बैठ के वहां पर होती हैं। मान्यवर, ये जनता सब जानती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको बंद करिए। आप कहते हैं योगी जी के पास चलेंगे, चलिए हम भी जाएंगे। मैं आपके टोटल रिकॉर्ड इकट्ठे कर रहा हूं, टोटल हमारे पास सबूत हैं। उन टोटल सबूतों को लेकर माननीय योगी जी के पास जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका एक एक आदमी 600 बीघे जमीन, अरे कहां से लेकर के आए? क्या चीज, सफेद सोना कैसे बन गया? ये एक आदमी 1 क्रेशर लाता है, अगले साल 2 क्रेशर, तीसरे साल वो करोड़पति अरबपति हो जाता है। आपके एक आदमी ने 600 बीघे जमीन ली। मेरे पास उनकी नकलें मौजूद हैं। जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाऊंगा। मान्यवर, देहरादून में किसने कितने करोड़ रुपए बीघा, कितनी जमीन ली, किसने कोठी देहरादून में ली, किसने यमुनानगर में ली, आप ये तो दिखाओगे। हम तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप किसी भी अपने हिसाब को सरकार के सामने रखे। काला धन का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं कि काला धन वापस आए। हम ये जो काला धन आप लोगों ने इकट्ठा किया है, हम इसको वापस कराने के पक्ष में हैं। हम ये खनन को बंद कराने के पक्ष में नहीं है। हम वो खनन चाहिए जिससे सरकार का भला हो, हमारी जनता का भला हो, और इन चोरों से हमारे इस खनन बेल्ट को मुक्त कराया जाए। मान्यवर, हम रहें ना रहें, जब तक रहेंगे, अगर जेल चले गए, जेल से आने के बाद ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम मर गए तो आने वाले टाइम में कोई और पैदा होगा, वो आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। मान्यवर, ये कुछ रिकॉर्ड हैं, आप सभी लोगों के रिकॉर्ड मैं प्रयास कर रहा हूं लेने की। बहुत छोटा सा आदमी हूं
मान्यवर मेरे पास इतना खर्च नहीं, लेकिन फिर भी हम इस काले कारनामे को, इस काली कमाई को आपकी हम उजागर करके रहेंगे, आप चाहे कितने भी बड़े आदमी रहे हों। मान्यवर जो कारोबारी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे सीधे संबंध हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे मुख्यमंत्री सब किसी को दे। हरियाणा वाले तरसते हैं, कहते हैं कि योगी का शासन हमें दे दो, योगी जी को हमें दे दो। राजस्थान वाले कहते हैं योगी जी को हमें दे दो। अरे दिल्ली वाले कहते हैं पूरा देश मांग करता है, पूरे देश में योगी जी की चर्चा है और पूरे दुनिया में योगी जी की चर्चा है। आप उनके नाम पर बट्टा लगाने पर तुले हैं। आपका ये काला कारनामा सामने आएगा। धन्यवाद करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय का, एक फोन पर एक्शन लेते हैं। और मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह काम बर्था कोरसी से लेकर और आपका पंचकुआ तक चलता है। पंचकुआ में कल मैं दवा लेने के लिए चिलकाना गया था, 4 डंपर ओवरलोड जो ऊपर तक पूरे भरे हुए। मजे की बात यह एक चौकी बनाई हुई है हमारे चिलकाना वालों ने, जो चिलकाना से बाहर को रास्ता निकल करके और आज उसमें क्या नाम आपका जो रोड जाती है हरियाणा के लिए वहां पर जाता है, चौकी बनाई हुई है। और जिस टाइम ओवरलोड डंपर निकले, मैं कहा उनसे भैया ये ओवरलोड जा रहे हैं, वो अंदर घुस गए। उसने कहा जी जाने दो, हमें क्या करना। पूरी सेटिंग है मान्यवर। 80% चोरी आप लोग, आपने कहा है ना कि 350 करोड़ का राजस्व आपने दे दिया। मान्यवर 1200 करोड़ का राजस्व आना चाहिए था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने क्या दिया सरकार को? एक हिस्सा दिया। आपने क्या दिया किसान को? एक हिस्सा दिया। अरे 3-4 हिस्से तो आप खा गए। आज भी अगर कोई ईमानदार अधिकारी आकर के इस बात की इंक्वायरी करे तो आपका ये काला खेल उजागर हो सकता है। अभी हरियाणा जा रहा था एक दिन पहले, वहां मानने हमारे जो रसूलपुर के आंसू जी पुल के आसपास पट्टा बनाने की तलाश कर रहे हैं, वहां अधिकारियों को लेकर पहुंचे। अरे आपने ताज्य वालों को नहीं छोड़ा, हतनी कुछ बैराज खतरे में है। अरे आप इस पुल को जो बनने अभी बना भी नहीं, उसके भी आप खतरे के बादल उसके ऊपर मंडराने के लिए आप लोग तैयार हैं। आप लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे बांध बने हुए हैं हमारे पहाड़ों पर, और यहां पर जैसे आप ये अवैध खनन हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं निकट भविष्य में एक बहुत बड़े भूकंप आने की संभावना है और उसके जिम्मेदार आप जैसे लोग होंगे। जोशीमठ पूरा बर्बाद हो रहा है। अभी टनल में उत्तरकाशी का आप लोगों ने देखा है। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके साथ मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना मैं आपके खिलाफ हूं, मैं आपके कारोबार के इसके खिलाफ हूं जो आप नंबर 2 का चोरी का काम करते हैं। ईमानदारी से काम करिए। कुछ काम ईमानदारी से काम करने वाले भी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। खुद अब ईमानदार अधिकारी भी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। आप भी सुधरिए। ये पैसा साथ लेकर के नहीं जाओगे। इस क्षेत्र को, इस किसान को, इस पर्यावरण को बर्बाद करके क्या मिलेगा आपको? तो साथियों ये आज जागने की जरूरत है। मैं अपनी जनता से, अपने किसानों से आह्वान करता हूं कि अगर निजी पट्टे चले, ये सरकारी पट्टे में भी वही हो रहा है। हमें बताया गया था जब इसका वहां पर इसके लोग फिर बुलाए गए, उसकी पब्लिक हेयरिंग में हमसे बताया गया था कि अर्ध मशीनरी चलेंगी, 180 क्विंटल आपका डंपर लेकर के चलेगा। आज बर्थे में बार बार फोटो वहां करके आ रही, बार बार वहां की आपकी पिक्चर आ रही है कि वहां पर वही 500-600 अब ननियारी का पट्टा चलने वाला है। यहां भी वही बड़ी मशीन, बड़ी पॉपलाइन आकर के खड़ी हो गई है। मान्यवर हम इस चीज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस राक्षस से बचाइए। इस तरह के जो ये लोग इसको जलवायु को खराब कर रहे हैं, मौसम को खराब कर रहे हैं, वातावरण को खराब कर रहे हैं, इससे हमें बचाइए। किसान को बर्बाद मत करिए। आप खनन कराइए, लेकिन जो आपके मानक हैं मानक के हिसाब से करवाइए। तो विषय बहुत लंबा है, अगर जरूरत पड़ी मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इनके सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी है। हमारे माननीय हमारे रामकिशन जी ने सवाल रखे थे और ये बिल बिलाते हुए वहां सहारनपुर पहुंचे थे। जिस महिला को इन्होंने वहां से ननौली से बिठाया था, पता नहीं बेचारे कहां उतार कर चले गए, वापस लेकर के आए भी या नहीं आए। मान्यवर झूठे मुकदमे आप लोगों ने कराए, मैं सबूत दूंगा। आप लोग हमारी जान के दुश्मन हैं, हमें आप मार सकते हैं। हर अधिकारी तक पहुंचाऊंगा, हर पुलिस वाले तक पहुंचाऊंगा। हमें खतरा है आप लोगों से, आप हमें कभी भी मार सकते हैं मान्यवर, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रकृति बर्बाद ना हो, हमारा पर्यावरण बर्बाद ना हो। आप ये पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसको हम नहीं होने देंगे। अगर इसमें पूरा नहीं हुआ, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय भारत, जय गौ माता।